जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक फिर न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यह वैकेंसी हमारी जो है निकाली गई CSIR सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हम रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यह किस विभाग कहाँ के लिए निकाली गई? पिनाली राजस्थान के लिए जो है निकाली गई है। यह एडो कहाँ के लिए निकाली गई है? पिनाली राजस्थान के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो हम इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 25/2/25 यहाँ पर डेट जो नोटिफ़िकेशन जो हमारा डेट जारी किया गया था यह 25/2 को। यह जो 2025 की जो है दूसरी वैकेंसी है CSIR की। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की सॉरी डेट की बात करते हैं तो यह फॉर्म जब 26 फरवरी से फॉर्म जो है आवेदन होना स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 28 मार्च तक लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड स्पोर्ट ऑफ स्टॉप्स के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए हम लोग बात करेंगे जो डिप्लोमा डिप्लोमा एंड जो है ITI कैंडिडेट्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो हमारी पोस्ट है इसमें टोटल जो है 9 सीटों के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला गया कितनी 9 सीटों के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला गया हो। और पे लेवल्स एंड पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पे लेवल 600 लेवल 6 से सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 35,400 से 1,12,400 रुपये सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल इंप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो 54,162 जो है अप्रॉक्स रखा गया। यहाँ पर जो है अगर अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 साल अपर एज लिमिट मांगी गई है। 28 मार्च से 2025 तक जो है आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 28 ईयर तक होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारी टेक्नीशियन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन की हमारी पोस्ट जो निकाली गई है टेक्नीशियन में क्या कहते हैं टोटल 8 पोस्टों के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसमें जो पे लेवल प्रोवाइड किया जाएगा लेवल 2 से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 19,900 से 63,200 रुपए तक प्रोवाइड की जाएगी। ये अप्रॉक्स जो है क्या कहते हैं आपको जो है 27,284 रुपए यहाँ पर भी एज लिमिट कितनी 28 साल तक एज लिमिट यहाँ पर भी जो है मांगी गई है। तो यहाँ पर जो हम इसकी डिटेल्स की अगर और डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है हमारी जो यहाँ पर तो यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट में जो पहली पोस्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल हमारी 3 सीटें हैं कैटेगरी वाइज 2 सीटें जनरल में 1 सीटें ओबीसी में 2 सीटें जनरल में 1 सीट ओबीसी में 1 सीट एससी में। यहाँ पर जो डिप्लोमा माँगा गया है डिप्लोमा आपके पास किससे होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए वो भी 3 इयर्स का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। आपको जो है डिप्लोमा में कितना 60% जो है मार्क्स होना चाहिए और जो है रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन रिलेटेड फील्ड से आपके पास 2 साल का जो है रिलेटेड फील्ड से जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर जो है जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में दिया गया है कि आपको जॉब किस विभाग में यहाँ पर जो है मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है टेक्निकल असिस्टेंट जो में कंप्यूटर के लिए यहाँ पर कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर में जो 2 पोस्ट जनरल की है 1 पोस्ट एससी के लिए। यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं डिप्लोमा मांगे 60% मार्क्स जो है होना चाहिए और 3 ईयर का जो है आपके पास क्या होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर इन कंप्यूटर
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड से आपके पास जो है कंप्यूटर से आपके पास 2 साल का जो है क्या होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन के लिए ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं जो डिप्लोमा माँगा गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। विथ जो है आपके पास 60% कितना 60% मार्क्स होना चाहिए और एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेटेड एरिया। आपके पास जो है इलेक्ट्रीशियन विभाग से आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस अनुभव प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो टेक्नीशियन पोस्ट की बात करते हैं जो हमारे आईटीआई स्टूडेंट हैं क्या? आईटीआई स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पोस्ट है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 1, एसटी में 1 पोस्ट है। यहाँ पर जो है 10th पास आउट कैंडिडेट जो है माँगा गया है। विथ क्या होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से आपका 10th पास आउट होना चाहिए विथ जो है 50% जो है मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई जो है आईटीआई होनी चाहिए आईटीआई जो है होनी चाहिए नेशनल या स्टेट बोर्ड से किसी भी बोर्ड से आपके पास जो है आईटीआई जो है होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। अगली पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी ड्रॉफ्टमैन मैकेनिकल में ड्रॉफ्टमैन मैकेनिकल में एक पोस्ट जनरल की एक पोस्ट ओबीसी। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया विथ जो है साइंस सब्जेक्ट से 10th पास आउट होना चाहिए और विथ जो है कितना 55% जो है मार्क्स होना चाहिए और जो है आईटीआई होनी चाहिए ड्रॉफ्टमैन मैकेनिकल से आपके पास जो है आईटीआई की सर्टिफिकेट जो है होनी चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा 2 स्टेज में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। कितने? देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में जो हमारी है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर किसके लिए? डिप्लोमा कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 स्टेज में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। पहले आपको जो है क्या होगा ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई हो जाएँगे, तो आपको इनवाइटेड फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम उसके बाद आपको जो है रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही जो है आपकी जो फाइनल मेरिट जो है तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्रुप 2nd, 1st एंड 3rd सेट की। तो यहाँ पर जो है पेपर आपका होगा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड 3 ही स्टेज में आपको जो है पेपर कंडक्ट कराए जाएँगे। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है एग्ज़ाम होगा। मीडियम क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे क्वेश्चन जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल जो स्टैंडर्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं 200 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल टाइमिंग जो रखी गई है 3 घंटे की यहाँ पर जो है टाइमिंग रखी गई। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर जो है 1 घंटे का होगा। मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रखी गई। मेंटल एबिलिटी में जो आपका क्या कहते हैं टेस्ट जो होगा जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टिमुलेशन जजमेंट सिमुलेशंस जजमेंट से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो फर्स्ट स्टेज का आपका जो एग्ज़ाम होगा। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड पेपर आपका होगा, सेकंड पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 75 मार्क्स के रहेंगे और 1 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के 1 नेगेटिव मार्किंग जो है रखी गई है फॉर रॉन्ग क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है रखी गई है। थर्ड पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो थर्ड एग्ज़ाम होगा, वह क्या कहते हैं 90 मिनट की रहेगा। कंसल्टेड सब्जेक्ट जिस भी विभाग से आपको उस फॉर्म से फिल अप करेंगे, उस विभाग से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 300 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग जो है रहेगी। यह जो है हमारा डिप्लोमा का जो सिलेबस हो गया और हमारा जो आईटीआई टेक्निकल की बात करते हैं सॉरी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की। तो आपका जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भी आपका जो है 3 स्टेट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में होगा। यहाँ पर भी क्या बात करते हैं हम तो यहाँ पर भी जो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएँगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की जो बात करते हैं तो यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं 10th प्लस आईटीआई के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएँगे और जो है एग्जाम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टाइमिंग अलॉट की बात करते हैं तो 2.5 घंटे की टाइमिंग जो है यहाँ पर रखी गई है। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा 1 घंटे का होगा, इसमें मेंटल एबिलिटीज़ क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रखी गई है। यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
लि नेशनल जजमेंट से क्वेश्चन जो है पूछे जाएँगे ईटीसी। जो सेकंड पेपर होगा वह आपका 30 मिनट का होगा। 30 मिनट के पेपर में आपको क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएँगे, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज से जो है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएँगे, 1 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। और जो आपका सेकंड लास्ट जो पेपर होगा उसके बाद थर्ड एग्ज़ाम का जो होगा कंसंट्रेट सब्जेक्ट जिस विभाग से आप फॉर्म को आवेदन करेंगे उस विभाग से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स रहेंगे और 1 मार्क की जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यहाँ पर जो है एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन जो है एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पर जो है आरक्षण प्रोवाइड किया जाए और भी जो रिलैक्सेशंस होते हैं यह गवर्नमेंट के गाइडलाइन ही प्रोवाइड किए जाएँगे। यहाँ पर फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना है, फॉर्म को आवेदन करने की बात करते हो तो यहाँ पर ये वेबसाइट www.सी EERI.ES पे आपको विज़िट करना है या हम अपने टेलीग्राम ग्रुप या और व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉर्म को लिंक को दे देंगे, वहाँ से भी जाकर के आप जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस जो है रखी गई है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।